सो हेलो एवरीवन एंड आज बात करते हैं इस साल के दूसरे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स के साथ इन लेस देन 5 मिनट्स। आई नो थोड़ी वीडियो लेट है, आज सेकंड डे है, लेकिन स्टिल लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्स। मेडिसिस्ट लिमिटेड हेल्थ केयर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2002 में एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जो इस सेक्टर के अंदर काम करना शुरू करी थी। इसका ये वन ऑफ द की अट्रैक्टर्स भी है क्योंकि इस स्पेस पे एज पर माय नॉलेज और कोई कंपनी अभी तक लिस्टेड तो नहीं है। ये एक हेल्थ टेक एंड इंश्योरेंस टेक कंपनी है जो मेनली एज अ टीपीए काम करती है। टीपीए का मतलब है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं बिटवीन हम और आप जैसे लोग जो इंश्योरेंस होते हैं एज वेल एज इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स के बीच में भी ये एज अ मीडिएटर काम करते हैं। इजियर वे में कहा जाए तो जो भी कैशलेस सर्विसेज होती है, बाकी जो भी कस्टमर को सर्विसेज एक इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है, लिखी जाती हैं, उसमें से मेजर सर्विसेज होती हैं ये टीपीए ही फुलफिल करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। अलॉन्ग विद दिस ये लोग हॉस्पिटल्स को इंश्योरेंस कंपनी के साथ जोड़ते हैं, उनके टाइप्स कराते हैं और बहुत सारी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। करंटली एज पर द सोर्स करीबन 36 कंपनीज के साथ जुड़ी हुई है ये कंपनी वर्ल्ड वाइड में। इसके साथ साथ कंपनी ने करीबन 50 लाख से ज्यादा क्लेम सेटलमेंट की थी 2023 के अंदर। अब आगे चल के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा इस कंपनी का इनकम सोर्स क्या है। अब कुछ सेट परसेंटेज जो हम एक प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, उसमें से ही निकाल के इनको दिया जाता है। ऑब्वियसली जो कॉस्ट होती है वो हमारे प्रीमियम्स के अंदर ही आती है और हमें ही इस टीपीए की कॉस्ट झेलनी पड़ती है। बाकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट्स अभी ग्रोथ में है। एसेट्स की बात करें तो वो भी एक अच्छे रेट से हर साल ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में एक अच्छा 25.95% का जंप आया था लास्ट ईयर से इस ईयर के अंदर। लास्ट ईयर कंपनी ने करीबन 518.96 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करा। अगर उसके बाद बात करें प्रॉफिट्स की तो पैट ने भी करीबन 15% का जंप लास्ट ईयर से लिया है। ईपीएस या अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो प्री आईपीओ इट इज 10.94 रुपीज, वेयर एज पोस्ट आईपीओ ये 13.15 रुपीज हो जाएगा। कंपनी के ओवरऑल रिजर्व्स भी है वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। ओवरऑल ध्यान से देखें तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल लुक्स प्रीटी गुड फ्रॉम अ ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इसके बाद आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन पीरियड 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक, यानी आज सेकंड डे है एप्लीकेशन का। वेयर अलॉटमेंट डेट 18 जनवरी होगी एंड लिस्टिंग डेट 22 जनवरी होगी। आईपीओ का साइज करीबन 1171.58 करोड़ रुपीस का होगा, जिसमें से पूरा इशू ऑफर फॉर सेल होगा। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपना माल बेचकर जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोमोटर होल्डिंग जो कि 67.55% से 45.75% हो जाएगी। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट का साइज 35 शेयर्स होगा, जिसका प्राइस बैंड 397 से लेकर 418 रुपए तक रहेगा। मेक श्योर करें कि आप कट ऑफ प्राइस पे क्लिक कर रहे हैं। इसकी पर लॉट वैल्यू 14,630 रुपीज आ जाएगी अगर अपर प्राइस बैंड के हिसाब से लिया जाए तो। इसके साथ साथ स्मॉल एचएनआई में 490 शेयर या फिर 14 लॉट, जिसकी वैल्यू 2,04,820 रुपीज होगी। अगर इसके साथ साथ कोटा रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी को 50%, रिटेल को 35% एंड 15% दिया जाएगा एचएनआईज को। रिटेल कैटेगरी में कोटा रिजर्वेशन काफी अच्छी है, जिसकी वजह से रिटेल कैटेगरी में आईपीओ मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एक लॉट से ज्यादा लगाना वर्थ इट नहीं रहेगा। अगर फाइनली ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो एज ऑफ डे 2 करंटली एज पर द सोर्सेज प्रीमियम चल रहे हैं 40 रुपीज पर शेयर। इसका सीधा मतलब है कि रिटेल कैटेगरी में 1700 रुपीज पर लॉट का प्रॉफिट हो सकता है करंटली। एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर ये जो प्रॉफिट होगा 19,600 रुपीज के आसपास हो सकता है करंट एज पर द करंट जीएमपी। याद रहे जीएमपी बहुत ज्यादा डायनामिक होता है, ये जरूरी नहीं है कि जो जीएमपी आज है वो कल भी रहे, ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करेंगे तो आईपीओ फॉर ओनली प्योरली फॉर प्रीमियम पर्पसेस, अगर बहुत ही अच्छी कंपनी का आईपीओ नहीं है। एंड मैं इस आईपीओ में तभी इंटरेस्टेड रहूंगा अगर सब्सक्रिप्शन रेट काफी ज्यादा अच्छा आता है तो, क्योंकि मैं एक लॉट से ऊपर लगाना पसंद नहीं करूंगा एंड मैं उसके अंदर थोड़ा सा प्रीमियम्स को प्ले करना पसंद ही करूंगा। इसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करके अपना डिसीजन ले। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। हम लोग डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। साथ ही साथ हमारे एक सीरीज भी चल रही है 1 मिनट फ्रॉम द मार्केट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।